किसी ने सही ही कहा है, आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे अनमोल संपत्ति है। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं तो दुनिया की हर एक चीज आपको रसहीन लगने लगती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को ही सबसे कम महत्व देते हैं, जिसके कारण वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर उन बीमारियों के उपचार के लिए हर तरह का इलाज करवाते हैं। ऐसी एक बीमारी है मोटापे की बीमारी। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोटापे का प्रमुख कारण अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव और जेनेटिक्स का मिश्रण है। नेचुरोपैथी में मोटापे से लड़ने के लिए कई कारगर उपचार हैं। आइए जानते हैं उन सभी उपचारों के बारे में। शिरोधारा। शिरोधारा दो सांस्कृतिक शब्दों शिरो यानी सिर और धारा यानी प्रवाह से बना है। माथे पर औषधीय तेल को एक धार में प्रवाह करने की प्रक्रिया को शिरोधारा थेरेपी कहा गया है। जब औषधीय तेल या किसी भी हर्बल काढ़े को माथे पर एक धारा के रूप में प्रवाह किया जाता है तो शरीर में सुखदायक अनुभूति पैदा होती है। शिरोधारा थेरेपी मस्तिष्क को आराम देती है और साथ ही एक शुद्ध प्रभाव तथा संतुलन देकर शरीर से मानसिक विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करती है। ये थेरेपी आपके सिर पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तेजित करती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करती है। शिरोधारा में नींद की समस्या, स्मृति हानि, खराब एकाग्रता, पुराने सिरदर्द, तनाव, अवसाद, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, चेहरे का पक्षाघात और मस्तिष्क की अपक्षयी, इन सभी समस्याओं का उपचार उपलब्ध है। ओबेसिटी यानी मोटापा आजकल सभी में, पुरुष हो स्त्री हो, सभी में मोटापा बहुत देखने में मिल रहा है। कॉमन एक प्रॉब्लम आती जा रही है मोटापा। इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पहले तो हम इसके कारणों पर आते हैं। मोटापा आता है हमारी बाहर की खान पान की जो व्यवस्था है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस हमारी नींद कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम कम सोते हैं तो भी हम मोटापे का शिकार होते हैं, अगर हम ज़्यादा सोते हैं तो भी हम मोटापे का शिकार होते हैं। और खान पीन का ऐसा है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और बाहर की खाना और बंद डिब्बे वाला खाना वो यूज़ करते हैं, उसके कारण हमें मोटापा आता है। और भी बहुत सारे कारण, जैसे आजकल चलन चल गया है कि खाली पेट रहना यानी डाइटिंग करना। डाइटिंग भी एक लिमिट में करना तो ठीक है, बट एक लिमिट से ज़्यादा करना यानी ज़्यादा समय तक भूखे रहना या पूरा दिन कुछ ना लेना, पानी पर डिपेंड रहना, इससे भी मोटापा बढ़ता है। इसके लिए आज मैं आपको नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले नेचुरोपैथ में इसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं हम मड पैक और एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है। अब ये बेसिक ट्रीटमेंट है, ये लगभग आपके सभी रोगों को दूर करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में इस तरह का सिस्टम, ये बेसिक ट्रीटमेंट है। ये लगभग कि हमारे जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो केवल हमारे स्टमक में इकट्ठे होते हैं और कहीं ऐसा कोई एरिया, कोई स्पेस नहीं है जहां हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो सके। तो अधिक से अधिक टॉक्सिन्स हमारे पेट में इकट्ठे होते हैं और हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए देंगे मड पैक। मड पैक देने के लिए मिट्टी पट्टी बनाने की आवश्यकता है और इसे कैसे देना चाहिए और कितने समय के लिए देना चाहिए ये मैं आपको बता चाहूँगी। ये मड पैक हमारी मिट्टी कम से कम 40 फीट गहरे गड्ढे की हो, या आप इसके लिए कुम्हार से भी मिट्टी का प्रबंध कर सकते हैं। इस मिट्टी के लिए हम चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो बट वो अच्छी हो, साफ़ सुथरी मिट्टी हो और उसमें कोई रेत या ऐसा कोई कण, उसके पत्थर के कण ना हो जिससे रोगी को कोई जख्म या घाव हो सके। इस मिट्टी को हम कम से कम पहले भिगोते हैं। अब इसे भिगोया कैसे जाता है, नॉर्मल पानी में भिगो और इसके लिए
हम यूज़ करते हैं मिट्टी के बर्तन का ही। हमें कोई भी धातु का बर्तन नहीं लेना। इसके लिए हम मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसको हम हिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे लकड़ी का चम्मच, यानी लकड़ी का कोई स्पैचुला हो उसका हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और इसको अगर आप रोगी पर अप्लाई करते हैं कि इसे अप्लाई करते समय मिट्टी का आपके हाथ टच ना करें। आप उसको बिना टच किए उसकी एक लकड़ी की प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका मड पैक बनाएंगे। ये आधा इंच से 1 इंच मोटा हो। पहले एक कॉटन का कपड़ा लें, कॉटन के कपड़े के ऊपर मिट्टी का एक पैच बनाएं, यानी एक इतनी चौड़ी पट्टी बनाएं, कम से कम 6 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हो, इतनी चौड़ी मिट्टी पट्टी बनाएं और उसको ओबेसिटी के पेशेंट को लिटाएं, एक स्वस्थ जगह पर लिटाएं और उसके ऊपर उसको पेट पर, लोअर एब्डोमेन पर, नाभि से नीचे नीचे उसे अप्लाई करें। ये मिट्टी कम से कम 25 मिनट तो लगी रहनी चाहिए। 25 से 30 मिनट इसे लगा कर रखेंगे और उसके बाद इसको धीरे धीरे उतार देंगे। वहाँ से उतारते समय भी ध्यान रहे कि मिट्टी पट्टी पर आपका हाथ टच ना हो, आप उसे छुएं ना। इससे क्या होगा कि रोगी के जो जर्म्स हैं या कीटाणु हैं वो आपके पास भी आ सकते हैं। तो आप इसे कपड़े के सहायता से हटाएं उसे और उस जगह पर हल्का हल्का रब करें, लोअर एब्डोमेन पर मालिश करें हल्की सी। उसके बाद उस जगह पर रब करते हुए उसको क्लीन मिट्टी पट्टी कम से कम 40 दिन कंटिन्यू दें और एनीमा पहले 5 दिन, फिर आवश्यकता अनुसार अगर रोगी का पेट बहुत अच्छे से रोज़ साफ़ हो रहा है तो उसे आप हफ्ते में 2 दिन और फिर धीरे धीरे करते हुए 1 दिन तक ला सकते हैं। इसके बाद हम देंगे स्टीम बाथ ट्रीटमेंट, तो उसे आप हफ्ते में स्टीम बाथ ट्रीटमेंट भी हेल्प करता है आपके ओबेसिटी को कम करने में पूरी तरह से। और इसके लिए भी क्या करेंगे, रोगी को निर्वस्त्र उसमें स्टीम चैम्बर में बिठाएंगे और उसके सर के ऊपर एक गीला टॉवल रखेंगे। एक गीला टॉवल करें और उसके सर पर रखें। अगर रोगी हार्ट पेशेंट हैं तो ध्यान रखिएगा उसके हार्ट वाले एरिया पर भी आप एक गीला टॉवल रखेंगे और उसमें स्टीम चैम्बर में बिठाने से पहले आप उसे 2 गिलास पानी अवश्य पिलाएं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए स्टीम देंगे। और स्टीम का भी वही है कि पहले 3-4 दिन आप लगातार दे सकते हैं। उसके बाद आप हफ्ते में 2 दिन, फिर हफ्ते में 1 दिन करते हुए स्टीम दे सकते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपका ओबेसिटी तो ख़त्म होगा ही होगा। और ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है जब हम स्टीम चैम्बर में पेशेंट को बिठाते हैं तो उसका पसीना निकलता है। हमारे रोम छिद्र जितने भी हैं उनसे हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका मोटापे में ही हेल्प हो, इसके द्वारा आपके और भी रोगों में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद पेशेंट को बिठाने का समय इसमें कोई निश्चित नहीं है, वैसे 5 से 7 मिनट तक बिठा सकते हैं। देखें कि जब पेशेंट के चेहरे के ऊपर पसीने की बूंदें टपकनी शुरू हो जाएं तो आप स्टीम को बंद कर दें। उसके बाद ठंडे पानी का शॉवर दें जिससे कि हमारे जितने भी रोमकूप हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि वो वाष्प द्वारा खुल चुके हैं। पानी का शॉवर दें जिससे हैं। स्टीम बाथ मोटापे की समस्या में तो उपयोगी है ही, साथ ही ये थेरेपी अन्य बीमारियों में भी लाभकारी है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में सुधार, सख्त जोड़ों में ढीलापन, तनाव में कमी, साइनस में आराम और कैलोरीज जलाना इत्यादि। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा से अभी हाल फिलहाल से जुड़ी हूँ और मुझे ना बहुत आराम है। मैं थायराइड पेशेंट हूँ पिछले 23 साल से, जिसमें मुझे आराम है और अभी मेरा घुटनों का ट्रीटमेंट करा रही हूँ और मैंने किडनी डिटॉक्सिफिकेशन भी कराया है अपने फादर इन लॉ का। मेरे हस्बैंड का ब्लड बहुत थिक है, उसके लिए भी मैंने प्राकृतिक चिकित्सा को ट्रीटमेंट को शुरू किया है और जिससे हमारे घर में काफ़ी आराम है। और मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि आज का जो वक्त है वो वापस प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने का ही है, हमारे अपने खान पान का ध्यान रखने का है, जिससे हमारे जो शारीरिक व्यवस्था है वो ठीक और सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।
प्रिय दर्शकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप दी रेड नेचुरोपैथी महोबा नामक चैनल को सब्सक्राइब कर प्राकृतिक चिकित्सक सियाराम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए जो लोग अंग्रेजी होम्योपैथी अन्य दवाइयों से परेशान हो रहे हैं और उनके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो वीडियो को देखकर या मोबाइल नंबर से हमें संपर्क कर अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए और अपने जीवन में उजाला लाइए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी आप अपने दैनिक जीवन में अन्य उद्धारक कार्य कर सकेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9454 92 33 94। इसमें व्हाट्सएप है। आप कभी भी आप नेचुरोपैथी महोबा चैनल को सब्सक्राइब करें।